लेट्स से कि आप एक सेल्फ मेड बिलियनियर हो, आपने $1 बिलियन बिजनेस खड़ा किया है और अब सभी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज आपके दोस्त बन चुके हैं। आप अभी सिर्फ मिड 30s में हो और अब आपने डिसाइड करा कि आपको कंटेंट और पॉडकास्ट के स्फीयर में जाना है। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि आप एक हाई एंड प्रोडक्शन टीम हायर करोगे, अपने बिलियनियर बिजनेस फ्रेंड्स और सेलिब्रिटीज जो कि अच्छे स्पीकर्स हैं उनको अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट करोगे एंड वॉइला, आपके लाखों व्यूअर्स कुछ ही महीनों में बन जाएंगे और अब आप एक बिलियनियर के साथ साथ एक पॉपुलर फेमस पब्लिक फिगर भी बन जाओगे। और ऐसा ही कुछ करा ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने भी। यह है आज के टॉप 5 पॉडकास्ट ऑफ इंडिया की लिस्ट की 5th पोजीशन, निखिल कामत। निखिल कामत ने भी कुछ ही महीनों पहले अपने पॉडकास्ट शो की शुरुआत करी थी और अभी उनके सिर्फ 6 ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, पर हाई एंड प्रोडक्शन, हाई प्रोफाइल गेस्ट और क्रिस्प कॉन्वर्सेशंस की वजह से ये ऑलरेडी इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट में से एक बन चुका है। निखिल कामत ने अपने पॉडकास्ट शो को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है। ये अपने हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स को पॉडकास्ट पर इनवाइट करते हैं जहां किसी भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे कि मेटावर्स या फिर चैट जीपीटी के बारे में डिस्कशन होता है। अब क्योंकि ये टॉपिक्स ट्रेंडिंग है और पॉडकास्ट पे स्पीकर्स बहुत ही हाई प्रोफाइल फिगर्स हैं, तो ऐसे में रिजल्ट के तौर पर शो के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस दिखती हैं। इनके कुछ नोटेबल गेस्ट रहे हैं तन्मय भट्ट, सुनील शेट्टी और रॉनी स्क्रूवाला। इस पॉडकास्ट शो के अब तक यूट्यूब पर 20 मिलियन व्यूअर्स हो चुके हैं और ये बड़ी तेजी से अपने 200 के सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 4, रियल टॉक पॉडकास्ट। कई सालों तक स्केच वीडियोस बनाने के बाद रियल हेड ग्रुप के शुभम, पीयूष और दीपक ने एग्जैक्टली 1 साल पहले जुलाई 2022 में अपना ट्रांजिशन पॉडकास्ट की तरफ करा और अपने शो का नाम रखा रियल टॉक। शुरुआती एपिसोड्स में उनके ही यूट्यूब फ्रेंड्स उनके शो का हिस्सा बने और पॉडकास्ट को बहुत ही बड़े स्केल पर किक स्टार्ट किया गया, जहां उनका पहला ही एपिसोड 2 मिलियन व्यूअर्स गेन कर चुका था। इस पॉडकास्ट के होस्ट शुभम, पीयूष और दीपक बचपन के दोस्त हैं और इसी वजह से जो इनकी कॉन्वर्सेशन में केमिस्ट्री होती है वो आपको फॉर श्योर ऐसा फील कराएगी कि आप एक बहुत ही रिलैक्स्ड और फेमिलियर माहौल में हो। इनके पॉडकास्ट ने पिछले 1 साल में लगभग 80 मिलियन व्यूअर्स हासिल करे हैं और ये इस बात की टेस्टामेंट है कि हमारे देश में भी पॉडकास्ट के लिए ऑडियंस कितनी बड़ी है। कुछ साल पहले तक जब यूएस में जो रोगन और फ्लेरियन जैसे पॉडकास्ट पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुके थे और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस गेन कर चुके थे, तब ये माना जाता था कि इंडियन ऑडियंस अभी पॉडकास्ट के लिए तैयार नहीं है। पर आई फील लाइक इतने ज्यादा व्यूअरशिप के नंबर्स सीधा इस बात के संकेत हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी ऑडियंस है जो ऑडियो बेस्ड कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है। नंबर 3, फिगरिंग आउट विद राज शमानी। सेल्फ हेल्प कंटेंट से शुरुआत करने के बाद राज शमानी ने पॉडकास्ट की तरफ रुख करा और अपने शो फिगरिंग आउट विद राज शमानी की शुरुआत करी। इस पॉडकास्ट के अब तक 100 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, जो बताता है कि राज शमानी ने अपने आप को पूरी तरह से इंडियन पॉडकास्टिंग स्पेस में एस्टैब्लिश कर लिया है। इनके पॉडकास्ट अक्सर सेल्फ हेल्प और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी कॉन्वर्सेशंस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, चाहे गेस्ट कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई आर्टिस्ट। थीम हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप और मोटिवेशनल ही रहती है और यही फिगरिंग आउट राज शमानी शो को दूसरे पॉडकास्ट से अलग बनाती है। आर्टिस्ट किंग और हनी सिंह के साथ इनके किए गए पॉडकास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर एपिसोड्स में से रहे हैं। नंबर 2, दोस्तकास्ट। देखो, एक बात तो हम सभी को एडमिट करनी होगी कि पॉडकास्टिंग स्पेस में ऐसा बहुत होता है कि एक ही गेस्ट अलग अलग पॉडकास्ट पर जाकर कॉन्वर्सेशंस करता है। ये पॉडकास्ट कम और इंटरव्यू जैसे ज्यादा लगते हैं। होस्ट बड़े गेस्ट को केटर करने के लिए वही 4 घिसे पिटे सवाल पूछता है और गेस्ट वैसे ही PR ट्रेंड रटे हुए जवाब देता है। ऐसे में पॉडकास्टर को मिल जाता है अपने शो के लिए एक बड़ा गेस्ट और उस गेस्ट को मिल जाती है पब्लिसिटी, पर इस सब में नुकसान होता है व्यूअर का, क्योंकि उन्हें उस कंटेंट से वैल्यू नहीं मिलती। वैल्यू से मेरा मतलब एंटरटेनमेंट भी है। जब होस्ट खुद की पर्सनालिटी को मास्क करके कॉन्वर्सेशंस करता है तो व्यूअर को कहीं ना कहीं ये बात समझ आ जाती है और वहीं से व्यूअर कट लेता है। लैक ऑफ पर्सनालिटी एक वीक पॉडकास्ट होस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है और इसके बिल्कुल विपरीत है दोस्तकास्ट शो। दोस्तकास्ट के होस्ट विनम्र कसाना ने शुरू से ही अपने क्रिएटिव गोल्स को प्रायोरिटाइज करा और अच्छी इंटरैक्टिव और एक्सप्रेसिव कॉन्वर्सेशंस लाने पर फोकस रखा, जो ना सिर्फ व्यूअर एंजॉय करे बल्कि वो खुद भी उस कॉन्वर्सेशन में डेवलप कर पाए, ताकि हम भी वाइकेरियसली उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर सकें। और इसीलिए शायद इस पॉडकास्ट की कॉन्वर्सेशंस लगती हैं, ना कि कोई इंटरव्यू का एपिसोड। यही वजह है कि सब्सक्राइबर्स उतने ना भी होने के बावजूद इनके पॉडकास्ट के एक्टिव लिसनर्स बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा लोग विनम्र के कैरेक्टर से परिचित हैं। इसीलिए ये इस लिस्ट की 2nd पोजीशन पर है। नंबर 1, आप सभी को पता है मैं किसकी बात करने वाला हूँ। लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। रणवीर अलाहाबादिया ने विदाउट अ डाउट हमारे देश का सबसे बड़ा पॉडकास्ट शो बनाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उनकी कॉन्वर्सेशंस के क्रिटिक्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर हमें रणवीर के निश्चय की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ही सही मायनों में हमारे देश में पॉडकास्टिंग स्पेस को एस्टैब्लिश करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आई एम श्योर कि हमारे देश के लाखों लोगों ने पहली बार जब कोई पॉडकास्ट देखा होगा तो वो रणवीर अलाहाबादिया का ही पॉडकास्ट रहा होगा। 2018 में जब ग्लोबली तो पॉडकास्ट पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुके थे, लेकिन इंडियन कंटेंट स्पेस में ये अभी भी एक नया कॉन्सेप्ट था।
तब रणवीर अलाहाबादिया ने ही ऑल इन जाकर पूरी तरह से पॉडकास्ट बनाने की तरफ खुद को कमिट करा था। अर्ली मूवर होने के चैलेंजेस तो रहे ही होंगे, साथ ही उन्हें कई फायदे भी मिले। जब इस लिस्ट के दूसरे पॉडकास्ट की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब रणवीर के पॉडकास्ट पर मिलियंस ऑफ व्यूअर्स थे। रणवीर के पॉडकास्ट से ही इंडिया में A-लिस्ट सेलिब्रिटीज भी पॉडकास्ट पर आने शुरू हुए। जहां पहले सिर्फ मेन स्ट्रीम टेलीविजन शोज को मूवी प्रमोशंस के लिए चुना जाता था, अब रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट जैसे पॉडकास्ट को यूज करके भी बॉलीवुड मूवीज प्रमोट की जाती हैं। ये हमें क्लियरली बताता है कि किस तरह यूट्यूब अब मेन स्ट्रीम बन चुका है और कहीं ना कहीं इन क्रिएटर्स की रीच A-लिस्ट सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा है। हमारा ये काउंटडाउन यहीं खत्म होता है। अगर आप इस लिस्ट से अग्री या डिसएग्री करते हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके हिसाब से हमने किसी बड़े पॉडकास्ट को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है तो हम कमेंट्स में उनका नाम जानना चाहेंगे। इसके अलावा मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस आपको बताना चाहूंगा जो मेरी तरफ से आपके लिए एक पॉडकास्ट रिकमेंडेशन हो सकते हैं। ये है द वाद पॉडकास्ट, अनट्रिगर्ड विद आमिन जैस एंड द मैशेबल के कार पॉडकास्ट। धन्यवाद।